प्रणाम दोस्तों। आज के समय में एक बीमारी जो बहुत तेज़ी से हमारे देश के अंदर बढ़ रही है उसका नाम है विटामिन डी की कमी होना। जब पहले मैं अपने क्लिनिक में बैठता था, महीने में कोई एक आधा पेशेंट आता था जिसकी विटामिन डी की कमी होती थी, लेकिन आज दिन में कितने ही पेशेंट आते हैं जिनको ये समस्या बहुत ज़्यादा क्लिक करती है। और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पावर कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर बहुत टूटने लगता है, दर्द करने लगता है, हड्डियां हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं और अर्थराइटिस इत्यादि बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। वैसे तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत भगवान सूर्य नारायण है। विदेशों में जहाँ लोग सूर्य के दर्शन महीनों तक नहीं कर पाते, हमारे देश में सूर्य देवता के दर्शन प्रतिदिन कर पाते हैं। इसीलिए पहले लोग सूर्य नमस्कार करते थे और सूर्य नमस्कार करने से सूरज की किरणें हमारे शरीर में आती थी और विटामिन डी की कमी दूर होती थी। साथ ही साथ उसके कारण हमारा शरीर बलवान बनता था और अर्थराइटिस इत्यादि हमको क्लिक नहीं करती थी। आपने देखा होगा फॉरेनर लोग न्यूड बहुत पड़े रहते हैं समुद्र के किनारे। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वे नेचुरल तरीके से विटामिन डी की पूर्ति करना चाहते हैं, न कि किसी पिल्स के कारण। और पहले महिलाएं सूरज को बहुत ज़्यादा जल देती थी प्रतिदिन प्रातःकाल, और विटामिन डी सबसे ज़्यादा प्रातःकाल जब सूरज उगता है तो 15 से 20 मिनट तक यदि हम सूरज देवता के आगे बैठें, हमारी बॉडी का जितना भी ओपन पार्ट हो उसमें यदि हम थोड़ा सा तेल लगा करके बैठे तो एब्जॉर्बेंस पावर बढ़ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि विटामिन डी की पूर्ति हम नेचुरल तरीके से किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सूर्य देवता के आगे बैठने का समय आज के डेट में बहुत लोगों के पास नहीं है, क्योंकि भागम भाग ज़िंदगी में सुबह के टाइम ही लोग निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यदि हम इस तरीक़ों को फॉलो करें तो विटामिन डी की तो पूर्ति हमारे शरीर में होती ही है, साथ ही साथ और बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर से विदा लेने लगती हैं। आपने कुछ नहीं करना, कांच की बोतलें लें और उसमें पानी भर के प्रातःकाल हम सूरज देवता के आगे रख दें। शाम तक वह पानी सैचुरेटेड सूर्य देवता की किरण से हो जाएगा। उस पानी को हम वहाँ से ले लें और 2-2, 3-3 चम्मच दिन में 4-5 बार हम लेते रहें तो हमारे शरीर में विटामिन डी की तो पूर्ति होती है। और जिस रंग की बोतल होगी उस रंग का मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में क्या लाभ होता है। उस प्रयोग को करें तो ऐसा हो नहीं सकता हमारे शरीर से बीमारियां विदा ना लें। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रंग की बोतल की। यदि हम लाल रंग की बोतल सूर्य देवता के आगे रखें और पूरे दिन रखें और उसके बाद उस पानी का सेवन करें तो हमारे शरीर में गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस प्रयोग को जिनकी प्रकृति बहुत गर्म होती हो, जिनको बहुत गुस्सा आता हो, बीपी बहुत बढ़ता हो, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। लेकिन इस पानी से यदि हम मालिश करें तो हमारे शरीर में लाभ मिलता है। हमारी मसल्स और हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ यदि हम इस पानी का ज़्यादा सेवन करें, जिनकी प्रकृति गर्म हो उनको तो ये उल्टी लाता ही है और वैसे भी ये एसिडिटी बढ़ाता है। तो हमको गर्म पानी की बोतल का सेवन कम से कम करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का वात और कफ बहुत बढ़ा हुआ हो उनको लाल रंग की बोतल का पानी बहुत लाभ देता है। दूसरा, नारंगी रंग की बोतल यदि हम धूप में रख करके उसका पानी सेवन करें तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके सेवन से हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, मांसपेशियों में जो दर्द रहता है धीरे धीरे विदा लेने लगता है और हमारा ब्लड बहुत अच्छा सर्कुलेट होने लगता है। जिन लोगों की इच्छा शक्ति का बहुत अभाव हो, काम करने की क्षमता बहुत कम हो, तो उनकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ती है। साथ ही साथ जो लोग बुद्धि से कमज़ोर हों, डिसीजन लेने की क्षमता उनकी बहुत कम हो, उनके लिए यह पानी बहुत लाभ देता है। साथ ही साथ जिन लोगों को खांसी, बुखार, निमोनिया इत्यादि बहुत ज़्यादा रहता हो, हार्ट डिजीज़ रहती हो, बीपी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहता हो, कफ की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती हो, गठिया उनको बहुत तेज़ी से क्लिक करती हो और साथ में शरीर में खून की कमी हो या अधरंग पैरालाइज किसी भी प्रकार का उनको पड़ा हो, तो नारंगी रंग की बोतल का यदि वह पानी धीरे धीरे पिएं
2-2 3-3 चम्मच दिन में 4-5 बार, तो उनको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ जिन महिलाओं को प्रसूत के बाद, प्रसूतावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद दूध कम उतरता हो, उनके लिए यह पानी किसी वरदान से कम नहीं है। उनके दूध की वृद्धि होती है। और ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा निर्बल हो रहा हो, उनको इस पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। उनको इस पानी से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, नारंगी रंग का जो पानी है बोतल में भरा हुआ, हमको बहुत लाभ देता है। तीसरा, हम बात करेंगे पीले रंग की बोतल का। यदि हम पीले रंग की बोतल में पानी को सैचुरेटेड करें तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और यह पानी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पेट में दर्द रहता हो, कब्ज़ रहती हो इत्यादि समस्या, पेट की गैस बहुत बनती हो, उनके लिए यह पानी बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को पेचिश लगती हो या पेट लूज रहता हो, उनको यह पानी बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जिनका हार्ट वीक हो, कमज़ोर हो, घबराहट बहुत रहती हो, लीवर कमज़ोर हो, लीवर फैटी हो, या किसी भी प्रकार की उनको हेपेटाइटिस की समस्या हो। हेपेटाइटिस वैसे 5 प्रकार का है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E और साथ में नेस्ट, जिसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक खाएं, उसके बाद हमारे लीवर में सूजन आ जाए, तब भी हमको इस प्रकार का पानी बहुत लाभ देता है। साथ ही साथ जिनको फेफड़ों की बहुत समस्या रहती हो, फेफड़े कमज़ोर हो, आपने देखा होगा कोरोना के बाद लोगों की लंग्स की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई, अक्सर सांस फूलने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए पीले रंग का जो पानी है बोतल का, वह बहुत लाभ देता है। चौथे नंबर पे आता है हरे रंग की बोतल का। यह पानी बहुत हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभदायक है। जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हों, उनको यह पानी अवश्य सेवन करना चाहिए। जिनका मसल्स बहुत वीक होती हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, नकारात्मक इच्छाएं उनकी बहुत ज़्यादा रहती हो, डिप्रेशन बहुत तेज़ी से आता हो, ऐसे लोगों के लिए यह पानी किसी वरदान से कम नहीं है। और किसी भी प्रकार का थायराइड, चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों में यह पानी बहुत लाभ देता है। और अक्सर गर्मियों में मलेरिया बहुत तेज़ी से क्लिक करता है। मलेरिया के साथ साथ किसी भी प्रकार का बुखार हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, हर प्रकार के बुखार में इस हरे रंग की बोतल का पानी बहुत लाभ देता है। आपने देखा होगा हरा रंग हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। पहले जब ऑपरेशन होता तो हरे रंग की पट्टी आंखों के ऊपर हम बांधते थे, जिनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था। और साथ ही साथ जिनको पाइल्स, खूनी आबादी रहती हो, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी बहुत ज़्यादा होते हों। और आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, जिन लोगों को कैंसर की शिकायत हो, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता हो, ऐसे लोगों के लिए हरे रंग की बोतल का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे लोगों को हरे रंग की बोतल सैचुरेटेड करके ज़रूर पानी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आसमानी रंग की यदि हम बोतल को सूरज के आगे रखें, उसके पानी से हमारे शरीर में बहुत शीतलता आती है। जिसके शरीर में पित्त दोष बहुत ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को यह पानी ज़रूर सेवन करना चाहिए। ये शरीर में शीतलता के साथ साथ बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक होने के कारण हर प्रकार के बुखार को यह दूर करता है। जिन लोगों का कफ प्रकृति बहुत बढ़ रही हो, ऐसे लोगों को इस प्रकार के पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। खांसी, जुखाम, बुखार, नासूर, फोड़े, फुंसियाँ, पथरी और साथ में जो पेशाब में जलन हो, इस प्रकार का यदि हम पानी पिएं तो ये समस्याएं दूर होती हैं। नीले रंग का पानी, नीले बोतल में यदि हम पानी भर करके पिएं तो ये बहुत शीतल होता है, हमारे को मानसिक शांति देता है और साथ ही साथ हमारे खून को बढ़ाता है। जिनका हीमोग्लोबिन कम हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। और कब्ज़ के लिए ये बहुत अच्छा कार्य करता है। कब्ज़ दूर होती है, पेट की सारी समस्याएं, और साथ साथ महिलाओं में योनिगत रोग हो, किसी भी प्रकार का प्रदर हो, इसके सेवन से दूर होता है। शरीर की गर्मी दूर होती है। और पुरुषों में
प्रमेह यानी कि पेशाब के साथ साथ सीमन जाता हो तो वह भी रुकने लगता है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहूँगा कि यदि बैंगनी रंग की बोतल और उसका पानी हम सेवन करें तो शरीर में जो आरबीसीज किसी के बहुत कम होते हैं, खून की बहुत कमी होती है, हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो, तो बैंगनी रंग के बोतल के पानी से वह कमी दूर होने लगती है। और साथ ही साथ खून की कमी हो या किसी को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की समस्या हो, नींद नहीं आती हो, तो इस पानी को यदि हम सेवन करें तो नींद तो हमारी बहुत अच्छी आने लगती है और हम बहुत रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको फ्री का बहुत अच्छा उपाय बताया। यदि हम इस प्रयोग को करते रहें तो हम काफ़ी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, घरेलू उपाय जो मैंने आपको बताए ये अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर बीमारी बढ़ जाती है तो यह घरेलू उपाय जो है काम तो करते हैं, लेकिन दवाई की हमको नितांत आवश्यकता होती है। और यदि हम मेडिकेशन करें तो ये हमारे शरीर में कैटलिस्ट का काम करते हैं। घरेलू प्रयोग हमको अच्छा लाभ देते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की समस्या बढ़ रही हो तो सिर्फ घरेलू उपाय के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उसको मेडिकेशन ज़रूर करना चाहिए और हमसे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपके साथ नित नई जानकारियाँ देता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक के नाम से आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएं और उसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ हमारे दूसरे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी निःशुल्क परामर्श के लिए आप मेरे से संपर्क ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।